आज हम बनाएंगे आज हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे मेडिकल स्टोर के लिए। ठीक है, मैं इसको साइड कर लेता हूँ और वापस अपने टैली पे आ जाता हूँ। तो मैं कंपनी बना चुका हूँ, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। आई विश आप सबको कंपनी बनाना आता होगा। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ और अपनी कंपनी जो मैंने बनाया था नरेश, अरे दो बार यहाँ तो चलो शायद ये वाला सही होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ। नहीं, ये वाला नहीं, उसके ऊपर वाला था। कोई बात नहीं, अल्ट F1 सेलेक्ट कंपनी और ये वाला होगा जो मैं वही बनाया हूँ, डिस्प्ले डेबुट, राइट। तो यही वाला है। मैं बाहर आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक नरेश मेडिकल स्टोर नाम से एक कंपनी क्रिएट किया। उसके बाद आपको प्रेस करना है F11 और जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको ये मेंटेन बैच वाइज डिटेल और एक्सपायरी, ये दो ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, यस, देन कंट्रोल ए। ठीक है, और फिर क्या आपको इनेबल कर लेना है, GST। फर्स्ट ऑप्शन यस, सेकंड ऑप्शन यस, यहाँ पर बेसिक डिटेल डाल के कंट्रोल ए, देन अगेन कंट्रोल ए। ठीक है, बाहर आओगे, उसके बाद जाओगे इन्वेंट्री इन्फो में। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में आपको बनाना है लेज़र्स। ठीक, तो मैं बना चुका हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्ट डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो हमको दो बनाना है सैंड्री क्रेडिटर, दो बनाने हैं सैंड्री डेटर, उसके बाद एक परचेज, एक सेल और एक SGST और CGST। जैसे ये है हमारे सैंड्री क्रेडिटर, ये आदित्य फार्मा लिमिटेड। ठीक है, वैसे ये अंजलि फार्मा लिमिटेड भी हमारे सैंड्री क्रेडिटर्स हैं। ठीक, उसके बाद ये कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। CGST बनाया है मैंने, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। परचेज बनाया है, परचेज अकाउंट्स पे। ये राहुल मेडिकल स्टोर हमारा सैंड्री डेटर्स है और ये राखी मेडिकल स्टोर भी हमारा सैंड्री डेटर्स है। ठीक, उसके बाद सेल बनाया मैंने, देन ये SGST। ठीक, तो आपको भी कुछ जैसे लेज़र क्रिएट कर लेना है। जब आप लेज़र क्रिएट कर लोगे फिर जाना इन्वेंट्री इन्फो में और वहाँ क्रिएट करना यूनिट ऑफ मेजर। मैं बना चुका हूँ इसलिए मैं डिस्प्ले में जा रहा हूँ, आप जाओगे क्रिएट में। ठीक है, तो मैंने पहले बनाया बॉटल। ठीक है, उसके बाद BTS बॉटल में डाला। वैसे फिर बनाया नॉस यानी नंबर्स और एक बनाया स्ट्रिप। ठीक, उसके बाद इनको कंपाउंड किया मैंने। ठीक है, तो सिंपल से ऊपर जाके मैंने इनको कंपाउंड कर लिया, जैसे बॉटल ऑफ 10 OS और स्ट्रिप ऑफ 10 OS। ठीक है, आई विश आपको कंपाउंड करना आता है। कैसे करोगे, देखो यूनिट ऑफ मेजर में जाना, क्रिएट में जाना। ठीक है, यहाँ पर आप यहीं पर तो आप बनाते हो। ठीक है, सिंबल में लिखोगे KG, KGS किलोग्राम, है ना। तो मान लो उसको कंपाउंड करना है तो ऊपर में जाना, फिर दोबारा एरो की से ऊपर में जाना और फिर यहाँ पर आके इसको कंपाउंड कर देना। अभी से आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में, उसके स्टॉक आइटम से क्रिएट। मैं क्रिएट कर चुका हूँ इसलिए मैं डिस्प्ले में जा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने एक बनाया है डाइजिन सिरप, एक बनाया है विटामिन E टैबलेट। ठीक है, तो मैंने अपने टैबलेट का नाम लिखा विटामिन E। मैं आपको अल्टर से जाके दिखाता हूँ। ये मैंने अपने टैबलेट का नाम रखा है विटामिन E टैबलेट। ठीक है, इसको अल्ट C करना है आपको और अंदर में लिखना है टैबलेट। ठीक है, अल्ट C करके यहाँ पर टैबलेट लिखना, देन कंट्रोल ए करना। ठीक, उसके बाद स्ट्रिप ऑफ 10 OS चुनना, तीनों ऑप्शन को यस करना, एप्लीकेबल करना, इस ऑप्शन को भी यस करना और यहाँ पर आपको प्रेस करना है अल्ट L। ठीक है, अल्ट L प्रेस करके आपको ये यहाँ पर डेट डालना है, फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ये सामान का लेन देन कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 24 लिखा मैंने, टैबलेट लिखा डिस्क्रिप्शन में और HSN कोड, फिर इंटर करके आगे जाना। और आप एक और बार आगे जाओगे ना, आपको रेट डालने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पर 18% डाल लेना और फिर इसको कंट्रोल ए कर लेना, इसको गुड्स लेके फिर सेव कर लेना। ठीक है, सेम वैसे आपको डाइजिन के लिए भी करना है। ठीक है, तो डाइजिन, फिर यहाँ पर अल्ट C करके सिरप लिखना, बॉटल ऑफ 10 OS चुनना, तीनों ऑप्शन यस, एप्लीकेबल इसको भी यस, यहाँ पर अल्ट L करना, डेट लिखना, ये डिटेल डालना, इंटर करना, इसको कंट्रोल ए करना, गुड्स लेना है, नॉट एप्लीकेबल, देन सेव। और भी आप दवाई कोई बनाना चाहते हो तो वहीं से बनाओगे। ठीक है, फिर हमको जाना था अकाउंटिंग वाउचर्स में और जाना था F9। ठीक है, तो यहाँ हमको रिकॉर्ड करना था परचेस। ठीक है, वैसे मैं परचेस रिकॉर्ड कर चुका था, बट इट्स ओके। चलो मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ क्या करूँ। मैंने रिकॉर्ड किया था बट उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं डेट डाल देता हूँ F2, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024, ये डेट डाला मैंने। इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट कब परचेस हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद किससे परचेस कर रहे हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी सैनिटरी क्रेडिटर से परचेस करेंगे, इसको कंट्रोल ए कर लेना, फिर परचेस को भी कंट्रोल ए कर लेना, फिर विटामिन ई। देख रहे हो ये मैंने परचेस किया था, ठीक है, 2 स्टॉक। आई से आपको दोनों स्टॉक क्रिएट करना आता है, मैंने क्लास में बताया है, ठीक है। अगर आप मैं चलो एक और नया स्टॉक बना के दिखा रहा हूँ, जैसे अभी जो स्टॉक बनेगा वो स्टॉक नंबर 3 के नाम से बनेगा, ठीक है। तो न्यू नंबर पर एंटर करना और बनाना 103 और लिखना वी डी, यहाँ पर सॉरी VTD3 और करेंगे इंटर। मान लो हम 60 स्ट्रिप खरीद रहे हैं, हर एक का प्राइस 10 रुपये रखे। इसका मैं क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ नवंबर 2028, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, वैसे एक और परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि डाइजीन, ठीक। ये दिख रहा है पर ऑलरेडी 2 स्टॉक मेरे को नज़र आ रहा है, एक का एक्सपायरी 31 मार्च है, 31 मार्च है। एक और आप लोग के लिए बना के दिखा रहा हूँ न्यू नंबर, यहाँ पर मैं DY3 लिख लेता हूँ, इंटर करता हूँ। मान लो मैं 60 बोतल खरीद रहा हूँ, हर एक का प्राइस 100 रुपये, इसका एक्सपायरी डाल देता हूँ मैं जून 2024, ठीक है। यहाँ पर लगाना होता है आपको CGST और यहाँ लगाना होता है SGST, ठीक। तो ऐसे रिकॉर्ड होता है परचेस, ठीक है। उसके बाद सेल रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ आपको डालना है अपना रेफरेंस नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पार्टी अकाउंट नेम कोई और चूज़ कर लेते हैं, मतलब सारे डेटर लोगे ना, तो डेटर में हम लोग बनाए थे राहुल मेडिकल स्टोर और राखी, तो चलो इसे राहुल मेडिकल स्टोर को सेल करते हैं। यहाँ पर सेल ले लेंगे, नेम ऑफ आइटम आप क्या सेल कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर स्टॉक नज़र आ रहा है, जिसका एक्सपायरी पहले होगा ना उसको आपको पहले सेल करना है। जिसमें को नज़र आ रहा है कि दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, उसका एक्सपायर हो जाएगा ये, तो मैं इसी स्टॉक को क्या करूँगा आगे सेल करूँगा, ठीक। मान लो इसने यही खरीदा, यहाँ पर क्या लगा देंगे CGST और SGST, ठीक है। मान लो कोई हम सामान अगर एक्सपायरी के बाद बेच रहे होते, ठीक है, तो क्या होता, वैसे मैं एक सेटिंग को अलाउ कर चुका हूँ, फिर इसको डिसअलाउ करता हूँ, ओके। तो ठीक है चलो मैं एक्सपायरी सामान बेचने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो डाइजिन सिरप था ना वो नवंबर में एक्सपायरी होने वाला था, तो मैं यहाँ पर एक सेल रिकॉर्ड करूँगा जनवरी में, तो यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ और 1 जनवरी 2025 लिख के सेल करूँगा। यहाँ डालूँगा रेफरेंस नंबर, देन पार्टी कोड नेम, किसको बेच रहे थे, यहाँ पर एक सैनिटाइजर को सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेल्स लेजर। उसके बाद क्या बेच रहे हैं, तो ये डाइजिन, अच्छा। यहाँ पर तीनों शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक ऑप्शन को अलाउ करके रखा हुआ है, तो पहले मेरे को उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। मैं दोबारा से वाउचर में जाता हूँ, F12 और दोबारा से F12 प्रेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल एक्सपायरी बैचेस स्टॉक जो यस है ना, इसको नो कर दूंगा ताकि मेरे एक्सपायरी वाला भी मत दिखे मेरे को। कंट्रोल करता हूँ, चलो अब सेल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं नंबर डाल लिया, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, किसका सामान बेच रहे हैं, कंट्रोल है, सेल, ये डाइजीन को सेलेक्ट कर दो। देख रहे हो अब मेरे को अब 1 जनवरी के बाद का यहाँ पर कोई भी स्टॉक मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद का एक स्टॉक है वही मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक। आई विश आपको समझ आया होगा, मतलब एक्सपायरी चीज़ को बेचना भी चाहता हूँ तो मैं नहीं बेच पाऊँगा, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को जाना है F11 अकाउंटिंग फीचर में, F11 अकाउंटिंग कंपनी फीचर, वहाँ से अकाउंटिंग फीचर, और वहाँ ये जो डेबिट और क्रेडिट नोट ऑप्शन है ये इनेबल, ये इन्वॉइसिंग के सारे ऑप्शन को आप यस कर लेना कुल मिला के, ठीक है। ये इन्वॉइसिंग के सारे ऑप्शन को यस कर लेना, देन कंट्रोल ए कर लेना। उसके बाद बाहर आना, अकाउंटिंग वाउचर में जाना, F9 में जाना। मेन एंट्री जो मैं क्लास में नहीं बताया था वो यही है, ठीक है। यहाँ आपको प्रेस करना है F9 में आके कंट्रोल F9, ठीक। डेबिट नोट मतलब होता है परचेस रिटर्न, ठीक। तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ठीक है,
जो आपको बिल नंबर मेरे को याद तो नहीं, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ओरिजिनल डालना है जो आप एंट्री परचेस के टाइम में डाले होंगे। डेट आज ही का होगा, पार्टी का नेम, किसको आप लौटा रहे हो। ठीक है, तो ये अंजलि को शायद खरीदा था मैं, तो इसी को ही लौटाऊंगा। परचेस में परचेस लेना है। अब वो डाइजिन, अच्छा यहाँ पर मेरे को तो एक्सपायरी वाला दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। मेरे को यहाँ पर प्रेस करना है 2 बार F12, 1 2, और यहाँ नीचे आना और यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक देख रहे हो, यहाँ पर में एक ऑप्शन है एलो यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस फॉर ऑल स्टॉक आइटम। ठीक है, इसको कर देना यस और करना कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। ठीक है, अब जब आप डाइजी में जाओगे ना तो आपको सारा स्टॉक नज़र आएगा। ठीक, तो इसका एक्सपायरी भी 30 जनवरी था, इसका भी नवंबर, तो हमको दोनों स्टॉक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को पहले नवंबर वालों को मैं एंट्री कर दूँ, कितना ही मेरे पास 30, सॉरी ये स्टॉक मेरे पास, स्टॉक में है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, चलो मैं सारा बेच चुका हूँ, इसका मतलब ये वाले स्टॉक में भी है जो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो जो एक्सपायर हो चुका है उसको यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो कितना था ये था 60 बॉटल्स। ठीक है, तो इसको कर दो मैं 60, 100 खरीदा था। यहाँ पर ये लेगा नहीं, आप इसको बैक स्पेस करके 30 जून लिख लेना अलग से। ठीक है, मतलब जून करके डैश 2024 लिख लेना। ठीक, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो एक्सपायर हो गया उसको परचेस रिटर्न का एंट्री कर देना है। फिर यहाँ पर CGST और फिर नीचे में SGST। तो जो भी एक्सपायर हो चुका होगा ना उसको आप यहाँ पर आना, 2 बार F12 दबा के आप एक्सपायर वाले को यस करना, फिर यहाँ पर आना, उसको एंटर करना और फिर सेव कर लेना। तो ऐसे कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है जैसे तैसे। आई विश आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। थैंक यू।